सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। इससे के पहले वीडियो में मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और PPC के बारे में डिस्कस किया था। इसके जो पहले के वीडियोस थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPC यानी कि जो PPC कल हमने डिस्कस किया था उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी क्या ख़ास बातें होती हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPC जैसा कि आप जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दो प्रॉपर्टी हम इसकी मेन पढ़ते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, कि ये जो PPC है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि दो तरह के हम कर्व देखते हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ये जो PPC है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। द स्लोप ऑफ PPC इज़ डाउनवर्ड, यानी कि जैसा कि हमने पहले वीडियो में बनाया था, इस तरह से हमने PPC बनाया था। और ये जो PPC है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि डाउनवर्ड है। इसी का मतलब है डाउनवर्ड। और यहाँ हम इसको और क्लियर करते हैं कि डाउनवर्ड मीन्स एज प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेज देन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी विल डिक्रीज। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। दैट मीन्स कि इफ़ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इफ़ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी देन यू हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन अनदर कमोडिटी। यही PPC कर्व शो करता है, क्योंकि अगर एक कमोडिटी का प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं तो दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। ये PPC की पहली प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है कि अगर हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, इफ़ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी देन वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। व्हाई वी डू दिस? So the reason is that it happens because resources are limited and technology is stable। कि resources हमारे क्या हैं, limited हैं, और टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्टेबल है। इसलिए हमारे को एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज करना होगा। दैट मीन्स if we want to increase the production of one commodity then we have to decrease the production of another commodity, and the reason behind this that we have limited resources। क्योंकि आपके पास resources limited हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का प्रोडक्शन तो आप बढ़ा नहीं सकते। अगर एक का बढ़ाएंगे दूसरे का आपको कम करना ही करना होगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई जिसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज PPC इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी कि जो PPC है वो कॉनकेव होता है ओरिजिन से। आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे देखिए मैं आपको इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। कॉनकेव टू द ओरिजिन मीन्स कि ये आपका इस तरीके से हम PPC बनाते हैं और ये इसकी शेप होती है, ये शेप है, दैट मीन्स ये कॉनकेव है। अगर हम PPC की शेप इस तरह से बना देते हैं तो ये हो जाता है कॉन्वेक्स। जो PPC नहीं होता ये IC कर्व होता है, जिसको हम अगले सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो PPC है, जैसे हम उसको PQ बात करें तो ये PPC कैसा होगा, कॉनकेव होगा। इट वुड बी कॉनकेव। तो ये इसकी सेकंड जो क्वालिटी है PPC की, कि PPC ओरिजिन से कैसा होता है, कॉनकेव होता है। और कॉनकेव होना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप X का प्रोडक्शन मान लीजिए इंक्रीज़ करते हैं, हमने जैसे इसमें देखा कि ये आपका PPC है और इस PPC में ये हमने यहाँ पर कमोडिटी X ली है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम X और Y लेके चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर कमोडिटी X ले रहे हैं तो और X का प्रोडक्शन जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे Y का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिक्रीज़ होने की रेट है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ Y जो है, इट वुड बी इंक्रीजिंग। मतलब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में X की 1 यूनिट अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो Y की सपोज़ करिए हमने डिक्रीज़ करी, हमने सेक्रीफाइस करी 8 यूनिट्स। अब अगर हम फिर 1 यूनिट और X की बढ़ाते हैं, 1 मोर यूनिट ऑफ X की अगर आप बढ़ाते हैं तो हमें Y की यूनिट डिक्रीज़ करनी पड़ेगी 8 से ज़्यादा, मोर देन 8, इट मे बी 10, इट मे बी 12, एनीथिंग। फिर अगर हम एक और इंक्रीज़ करते हैं तो हमें Y की यूनिट जो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या Y की जिन यूनिट्स का हमें प्रोडक्शन कम करना होगा
वो हो जाएंगी 15 या 12 या 13 वट एवर, बट इट वुड बी मोर देन 10। इसको जो हमने ऊपर टेबल पहले बनाई थी पीपीसी की, उस टेबल में भी हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये पीपीसी कॉनकेव होता है। इसको मैं और समझाता हूँ। यहाँ देखिए कि जब हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन एक्स का बढ़ा रहे हैं तो हम वाई की 5 यूनिट का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट के एवज में या प्रोपोर्शन में 5 यूनिट्स को हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया वाई की। फिर से जब हमने 1 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया तो वाई की 7 यूनिट्स का हमने प्रोडक्शन कम किया, क्योंकि 35 से कितनी हो रही है, 28। इट मीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स we have to decrease the production of 7 unit of y. The first we decrease 5 unit of y for the 1 unit of x, then we decrease 7 unit of y for increasing of 1 unit of x. Again when we increase the 1 unit of x, then we have to decrease the 10 units of y, and further to increase the production of one commodity of x, we decrease the 12 unit of x. So you can see here that to increase the similar quantity of x, we have to decrease more and more quantity of y. First 5, then 7, then 10, then 12. That means this is the reason for the this is the meaning of concave shape of the PPC. कि PPC पहली बात कि कॉनकेव होता है। कॉनकेव होने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वन कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो हमें अनदर कमोडिटी के प्रोडक्शन की मोर एंड मोर यूनिट सेक्रीफाइस करनी होगी। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, द इकोनॉमी हैज़ टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉनकेव टू ओरिजिन। ये इसका मतलब हो गया जो मैंने आपको अभी समझाया। वापस से देख लीजिए कि पीपीसी, यस नाउ सी, PPC is concave from the origin. It means as production of one unit of commodity X increases, more and more unit of another commodity Y has to be sacrificed. ये तो इसका हुआ मीनिंग कि पहली सेकंड जो फीचर हुआ, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ द PPC is concave to origin। और उसके बाद की PPC concave to origin है, इसका जो मीनिंग है वो ये हुआ कि we have to we have to decrease more and more unit of y to increase the production of x, यानी कि अनदर कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट को हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, डिक्रीज करेंगे एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग। अच्छा, अब ये क्यों होता है, वाई इट हैपन्स? सो हम ये कहते हैं कि इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। ऊपर जो अभी हमने टेबल की है बच्चों, उस टेबल के अंदर जो थर्ड पॉइंट है ये हमने यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर आपके सामने है MRTS और MOC, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब वही है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और इसी वजह से पीपीसी की जो शेप है वो कॉनकेव होती है। इसका एक और रीज़न हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ये शेप जो है पीपीसी की वो कॉनकेव होती है। तो इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर ये आ गया कि इट मीन्स दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स ट्रेंड्स टू राइज इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई। इस मीन्स कि एक्स की यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो हमें वाई की यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लॉस करना पड़ता है क्योंकि जो एक्स की यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वाई के प्रोडक्शन का रिडक्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम और आगे अभी क्लियर करेंगे कि एक्स के यूनिट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की जो कॉस्ट है वो वाई के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना है। कई बार हम कहते हैं ना कि इसकी कीमत पर ये करना पड़ेगा, इसकी कीमत पर ये करना होगा, तो ये कीमत ही है जो हम चुका रहे हैं। एक्स यूनिट के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कीमत हम चुका रहे हैं। और ये कीमत कैसे चुकाई जा रही है, ये कीमत वाई के प्रोडक्शन को कम करके चुकाई जा रही है। इसको हम कह रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स टेंड टू राइज इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई। नाउ इफ मार्जिनल, अच्छा ये एक, और ये क्या होता है, राइजिंग होता है। ये जो MRTS है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है,
राइजिंग होता है, राइजिंग होने की वजह से ड्यू टू दिस राइजिंग ऑफ द MRTS द शेप ऑफ PPC इज कॉनकेव। अभी मैं इसको एक्सप्लेन ये भी बताऊंगा कि क्यों MRTS राइजिंग होता है, थोड़ा सा वेट करिए, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि MRTS राइजिंग क्यों होता है। अब कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है, समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड, सपोज normally it is clear that MRTS rising, but if MRTS straight line, sorry, if MRTS constant, कि अगर MRTS constant हो तो फिर PPC की शेप कैसी होगी। एक नंबर में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द MRTS is constant then what would be the shape of PPC। सो उस केस में अगर MRTS is constant है then the shape of PPC will be स्ट्रेट लाइन। उस केस में PPC की शेप कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और अगर MRTS राइजिंग है तो शेप कैसी होगी, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ द MRTS शेप, तो इसकी MRTS तो राइजिंग ही होती है, बट इफ़ MRTS इज़ राइजिंग की जगह हम यहाँ लिखेंगे इज़ डिक्रीजिंग। ये जो वर्ड है ये आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये डिक्रीजिंग वर्ड है या डिमिनिशिंग मान सकते हैं। तो इफ द MRTS इज डिक्रीजिंग देन द शेप ऑफ PPC विल बी कॉन्वेक्स। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी, अगर इफ MRTS इज राइजिंग द शेप इज कॉनकेव, इफ MRTS इज कांस्टेंट द शेप इज स्ट्रेट लाइन ऑफ PPC, एंड इफ द MRTS इज डिक्रीजिंग और डिक्लाइनिंग देन द शेप ऑफ द PPC वुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हम MRTS के बारे में कुछ डिस्कशन इसमें करते हैं। इसके बाद एक जो मैंने जैसा आपसे कहा कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ राइजिंग ऑफ MRTS, कि ये जो MRTS है वो क्यों राइजिंग होती है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन हम करते हैं या पूछा जाता है कि वाई द MRTS इज़ राइजिंग। तो MRTS इज़ राइजिंग का रीज़न ये है, इसको आप नोट कर लीजिए कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। इसको आप नोट करती जाइए, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली efficient. This is the reason that why MRTS is rising. That's why MRTS is rising. MRTS बढ़ता होता है क्योंकि because resources are not equally efficient. Now what is the meaning of the resources are not equally efficient? इसका मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करिए कि वन फार्मर इज़ प्लॉइंग व्हीट एंड द ग्रेन इन इट्स फार्म, कि एक किसान जो है वो गेहूं और चना दोनों अपने खेत में उगा रहा है। नाउ ही इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बिकॉज द लैंड इज़ लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। So if the farmer wants to increase the production of wheat then he has to decrease the production of grain। या फिर यूँ समझिए कि वो अगर वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, जो ग्रेन है, जो चना है, उस चने के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं उन्हें वो ट्रांसफ़र करेगा किस में, वीट के प्रोडक्शन में। बट जो रिसोर्सेज ग्रेन के प्रोडक्शन में काम आते हैं वो उतने ही इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे जो वीट के प्रोडक्शन में काम में आएंगे। या फॉर एग्जांपल हम इसको और थोड़ा सा समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं कि एक सपोज़ करिए कि मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है और एक टीवी बनाने की फैक्ट्री है। मोबाइल बनाने की फैक्ट्री में लेबर लगी हुई है और टीवी बनाने की फैक्ट्री में भी लेबर लगा हुआ है। अब जो प्रोड्यूसर है दोनों का एक ही है, अब उसने क्या किया कि टीवी की बजाय मोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना डिसाइड किया। तो उसने ये किया कि रिसोर्सेज लिमिटेड है उसके पास, तो नाउ ही ट्रांसफ़र द रिसोर्सेज ऑफ फ्रॉम द टीवी प्रोडक्शन यूनिट टू द mobile production unit. Now it is very clear that those resources which are engaged earlier in the production of TV they are not equally efficient in the production of mobile। तो जो एफिशिएंसी टीवी बनाने की है लेबर में वही एफिशिएंसी, सेम एफिशिएंसी मोबाइल बनाने में नहीं होगी। नाउ द प्रोड्यूसर हैज़ टू ट्रांसफ़र मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल। यानी कि
मोबाइल की सेम यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसकी टीवी की जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें से ज़्यादा रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना होगा मोबाइल के प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। इसलिए हमें क्या करना होता है कि क्योंकि हम ज़्यादा रिसोर्स ट्रांसफ़र करते हैं तो जो वाई कमोडिटी है, यहाँ पर वाई कमोडिटी क्या हो गई, टीवी, तो टीवी का प्रोडक्शन क्या होगा, और ज़्यादा कम होता जाएगा। हर यूनिट के लिए, मोबाइल की हर एक यूनिट को बढ़ाने के लिए टीवी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन आपको क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि MRTS राइजिंग क्यों होता है। MRTS राइजिंग इसीलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। इसलिए जब हम किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो दूसरी कमोडिटी में रिसोर्सेज लगा रखे हैं उन रिसोर्सेज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जिससे सेकंड कमोडिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा और ज़्यादा घटता जाता है। इट डिक्रीज मोर एंड मोर। दिस इज द रीज़न दैट वाई MRTS इज राइजिंग। नाउ नेक्स्ट इज, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शिफ्टिंग ऑफ PPC। अब ये PPC जो कि PPC शोज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। इसको आप ध्यान में रखिए कि PPC जस्ट लाइक अ बाउंड्री है, जस्ट लाइक अ कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशंस है, विच शो दैट हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। नाउ व्हेन or in what condition this PPC can be shift. So see here that if resources of economy changes then the PPC will shift. अगर हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज चेंज हो जाएंगे तो PPC भी क्या होगा, शिफ्ट होगा। अगर रिसोर्सेज, सपोज इफ द रिसोर्सेज इंक्रीज देन PPC विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, एंड इफ रिसोर्सेज डिक्रीज देन द PPC विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। नाउ व्हाट इज, हाउ द रिसोर्सेज इंक्रीज, हाउ द रिसोर्स डिक्रीज। Suppose in Jaisalmer we got the more and some more or some new resource of natural gas or crude oil. So now the capacity of economy will increase क्योंकि now we have the more resources। तो हमारे resources बढ़ गए, और resources बढ़ने की वजह से क्या होगा, PPC शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो PPC will shift towards right hand side. This is the cause or this is the reason of shifting of PPC. In the same way, if we see that in somewhere there is a destruction type of incident took place, like earthquake, कहीं पर earthquake आ गया या कहीं बाढ़ आ गई, उस केस में ये होगा कि उस एरिया के या उस जगह के या उस इकोनॉमी के रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दिस इज द डिक्रीज इन द रिसोर्सेज, एंड व्हेन द रिसोर्सेज आर डिक्रीज देन योर PPC विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। और नीचे की तरफ हम कहते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम कहते हैं PPC क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर दैट इफ रिसोर्सेज इंक्रीज देन PPC विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और इट शोज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। द सेकेंड थिंग इज दैट इफ रिसोर्सेज डिक्रीज, अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं then PPC will shift towards left hand side and it shows decrease in the production capacity of economy। और अगर ये left hand side shift हो रहा है, that shows the decreased capacity of the economy। so this is about the shifting of PPC। हम यहाँ पर इसको बना करके दिखाते हैं कि किस तरीके से PPC जो है वो शिफ्ट होता है, how the PPC shift। see here, देखिए मैं यहाँ इसको बना के दिखा रहा हूँ। suppose this is the PPC and this PPC is P1Q1, this is P1Q1, you can see here। and now if the PPC shift, suppose more resources we get, तो अगर if more resources we get then PPC will shift towards like this। this is called the P2Q2। it shows the increased capacity of the production of the economy। so you will show like this the shifting of PPC। if resources decrease then PPC will shift towards left hand side। अगर ये resources decrease हो गए तो PPC, suppose this is P2Q2, then this is the leftward shifting of the PPC, that shows decrease in the resources। it shows increase in resources, increase in resources, और that shows decrease in resources, उसका opposite हो जाएगा। Now there is one more reason due to that the PPC can be shift towards left hand side or right hand side।
And what is that? That is the change in technology. If you use improved technology, if you use advanced technology, then also the PPC will shift. Remember, we assume when we talk about the definition of PPC, we say that the PPC is the combination of different combination of production of two commodities. When resources are stable and technology is given, it means technology is not changing in context of the definition of PPC. But here we are talking about the change in PPC. Here we are talking about the shift in PPC. So the shifting of PPC occurs when either resources increase or decrease और टेक्नोलॉजी improve और decrease. हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हमारे पास आ जाए तो सेम रिसोर्सेज में भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कॉजेज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, तो इट कैन बी चेंज इन रिसोर्सेज और इट वुड बी द चेंज इन टेक्नोलॉजी. दोनों ही उसका जवाब होंगे, रिसोर्सेज में चेंज होना और टेक्नोलॉजी में भी चेंज होना. ये इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से आपका जो पीपीसी है वो शिफ्ट हो सकता है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में. और ये आप बता देंगे, सपोज करिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स कि पीपीसी राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा. और अगर हम बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी, दैट मीन्स कि पीपीसी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा. अब यहाँ ये भी हमें ध्यान रखना होगा, वी हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड दैट देयर आर सम क्वेश्चन आर आस्क्ड इन दिस एग्जांपल. सपोज कि किसी इलाके में जो है भूकंप आ गया तो वहाँ के ऊपर वहाँ पीपीसी पे क्या असर होगा, कहीं बाढ़ आ गई तो पीपीसी पे क्या असर होगा. और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कहीं है तो पीपीसी पे क्या असर होगा. इफ़ समवेयर इन सम प्लेस देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देन हाउ द पीपीसी विल इफेक्टेड. तो देखिए, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में पीपीसी कभी भी इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्या शो कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट शो करता है इकोनॉमी की एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी को, यानी कि इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रही, उसको हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाती है. यहाँ पर पीपीसी ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ ये होगा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है दैट मीन्स कि इकोनॉमी इज़ वर्किंग बिलो द पीपीसी, पीपीसी का जो पॉइंट है उसके नीचे जो है इकोनॉमी काम कर रही है. इसको हम एक डायग्राम से मैं आपको इसको समझा देता हूँ, देखिए, और इस चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें इसको समझना है कि ये पीपीसी है, दिस इज़ द पीपीसी एंड द सिचुएशन इज़ गिवन. इसमें एक दो तीन चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. ये पीक्यू है, ये पीपीसी, आप इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल. अगर कोई इकोनॉमी, इफ़ द इकोनॉमी इज़ वर्किंग ऑन द गिवन पॉइंट ऑफ पीपीसी, जैसे सपोज करिए ए बी सी, दीज आर द पॉइंट विच लाइज ऑन पीपीसी, देन वी से दैट देयर इज़ अ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वी आर डूइंग. यानी कि अगर इकोनॉमी पीपीसी पे काम कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी जो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रही है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स कर रही है, जिसकी वजह से ड्यू टू दैट रीज़न द इकोनॉमी इज़ वर्किंग ऑन द पीपीसी. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ऐसा नहीं होता और ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी जनरली जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे कम पे काम करती है. और उसको सपोज़ करिए हम यहाँ पर दो पॉइंट ले लेते हैं, एक एक्स ले लेते हैं और एक जेड ले लेते हैं. तो ये जो एक्स और जेड पॉइंट होंगे, ये दीज आर कॉल्ड, इनको हम कहेंगे अंडर, या आप नोट कर लीजिए, ये अंडर है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. और इसको हम बोलेंगे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. दिस इज कॉल्ड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. तो अब जब हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया इकोनॉमी इज वर्किंग आइदर बिलो द पीपीसी, बिलो द पीपीसी. इट मे बी एक्स, इट मे बी जेड, और इट मे बी एनी अदर पॉइंट, बट बिलो द पीपीसी. So if we say that there is a situation of unemployment in the economy, so we don't say that PPC will shift left hand side or right side. Right side का मतलब ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर PPC लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की कम नहीं हो रही है.
अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि हम जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उस कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे, और इट शोज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आवर आंसर वुड बी दैट देयर वुड नो इफेक्ट ऑन द पीपीसी, but only it shows that PPC economy is working below the PPC or at the underutilization of resources। तो इस चीज़ को आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर हमारा अंडर यूटिलाइजेशन या अनएम्प्लॉयमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा पीपीसी के ऊपर क्या उनका इफेक्ट होता है, तो आपको उस तरीके से इसको करके बताना है। और भी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द मेक इन इंडिया। अब देखिए आप मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि मेक इन इंडिया में इफ़ वी व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि न्यू इन्वेस्टमेंट हम इन्वाइट करते हैं, नई नई स्कीम्स आ रही हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। दैट मीन्स कि पीपीसी आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा बिकॉज आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी विल राइज। नाउ द नेक्स्ट इज, जो अगला हमारा है वो द नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और हम चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, वो हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट, इसकी हम डेफिनेशन देते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी। एक तो मीनिंग हम इसका ये करते हैं, एक जनरली बहुत फेमस जो मीनिंग किया जाता है वो है कि इट इज़ आल्सो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। आई गिव एन एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल से आपको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव रुपीज़, वन पर्सन हैव रुपीज़ 25,000, ये यहाँ पर इसको 25,000 कर लीजिएगा। किसी पर्सन के पास जो है वो केवल कितने रुपए हैं, 25,000 रुपीज़ हैं। दिस इज़ 25,000, दिस इज़ 25,000, ये एक जीरो आप काट लीजिए कि किसी पर्सन के पास 25,000 रुपीज़ है। द प्राइस ऑफ LCD एंड कंप्यूटर इज़ रुपीज़ 25,000 ईच। नाउ ही वेंट समवेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम एंड he saw there that the price of LCD is 25,000 and the price of computer is 25,000. Now we can buy, the person can buy, या we can buy either LCD और computer in rupees 25,000। या तो आप कंप्यूटर ही खरीद सकते हो या आप LCD खरीद सकते हो। इट इज़ कॉल्ड द, दिस इज द सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। नाउ इफ वी बाय LCD देन इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वन कंप्यूटर। कि अगर हमने LCD खरीदा तो ये किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ये कंप्यूटर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। इफ़ वी बाय LCD देन इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वन कंप्यूटर। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, वन कंप्यूटर। यानी कि LCD खरीदने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा, कंप्यूटर छोड़ना पड़ा। यानी कि LCD की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, कंप्यूटर हो गई। इसी तरीके से वी परचेज वन कंप्यूटर, अगर हम खरीदते हैं तो कंप्यूटर की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई वो क्या होगा, एक LCD हो गया। क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर खरीदा तो आपने LCD को सेक्रीफाइस किया या LCD को गिव अप किया। तो इस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करते हैं कि हाउ मच यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी वी सेक्रीफाइस और वी लेफ्ट आउट टू गेट वन कमोडिटी। तो दिस इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसान जो है वो खेत में गेहूँ और चने की खेती कर रहा है। अगर वो गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाता है तो चने का प्रोडक्शन उसको कम करना पड़ता है। अब एक वन यूनिटरी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गेहूं का, चने का वो कितना प्रोडक्शन कम करेगा, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी को हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। मतलब जहाँ सपोज करो कि 20 कुंटल गेहूँ बढ़ा रहा है तो कितना कुंटल गेहूँ चना जो है वो उसको सेक्रीफाइस करना होगा। 20 कुंटल के सपोज करो वो 30 कुंटल चने को सेक्रीफाइस करता है तो 20 कुंटल गेहूं की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो 30 कुंटल चना होगा। ये इस तरीके से हम इस पे बात करते हैं। ये हमारी हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी में हम देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ये MRTS भी कहते हैं, ये भी हम ऊपर भी समझ चुके हैं। और इट रेफर्स, और ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ अदर गुड।
rate of sacrifice of other good to produce one additional unit of commodity. रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ अदर गुड यानी कि दूसरी जो कॉमोडिटी है उसकी कितनी यूनिट को आप सेक्रीफाइस करेंगे टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी एक्स. इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और it is measured in terms of loss of output of y for every additional unit of x produced when resources are shifted from y to x. और इसका जो फार्मूला कहते हैं वो कहते हैं कि लॉस ऑफ y डिवाइड बाय गेन ऑफ x. कि लॉस ऑफ y कितना हुआ टू गेट द गेन ऑफ y x and in another words it is called the delta MRTS is equal to delta y upon delta x. This is the delta y upon delta x and this is MRTS x, marginal rate of transformation, and this marginal rate of transformation is also called that is called marginal opportunity cost. So you can see here about the marginal opportunity cost, and you can use the same table for explanation of this as we use in the explanation of PPC. जो PPC में हमने टेबल बनाई थी वही टेबल आप क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे. और ऊपर मैंने इसको समझा ही दिया था कि MRTS is rising, that's why MRTS is rising, that's why the shape of PPC is concave to the origin. और ये राइजिंग क्यों होता है इसका भी मैंने वहाँ पर जिक्र किया था कि इट इज़ राइजिंग बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट. इफ रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर then more and more units has to be shifted, so more and more units of another good has to be sacrificed. So this is the reason, as earlier I have discussed about the marginal opportunity cost. So see, this is our economic agents की हम बात कर चुके हैं. So now the chapter is over. Once one more time I revise whole the chapter in this video. थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन अब क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ही बचा था तो 2 मिनट और आप इसको देख लीजिए कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. सिर्फ टॉपिक हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि सारा चैप्टर आपके दिमाग में रिवाइज हो जाए. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी की. इस चैप्टर के अंदर इकोनॉमी क्या होती है, इसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं. स्कैरसिटी, जहाँ डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई है. देन वी टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक एजेंट्स, जो सरकार प्रोड्यूसर हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. फिर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की. देन देर आर 2 ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. आफ्टर दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. उसके 3 रीजन्स थे, दैट इज़ द अनलिमिटेड वांट्स, स्कैरसिटी और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. After that we discussed about the central problem. Mainly we discussed 3 central problems, and that is the what to produce and how to produce and for whom to produce. After this we discussed about the PPC, production possibility curve. That is also an important topic in this chapter. PPC, production possibility curve, इसका meaning हो गया. After that इसको हम table से explain करते हैं. Then we discussed the properties of PPC. 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये कॉनकेव फ्रॉम द ओरिजिन होता है. इसके बाद हमने बात की आफ्टर दिस शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी की. पीपीसी शिफ्ट कैसे हो सकता है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि रिसोर्सेज में चेंज हो और दूसरा टेक्नोलॉजी में चेंज हो. देन वी टॉक्ड अबाउट वी डिस्कस्ड अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो फ्रेंड्स, in this way I completed all the chapter of the complete chapter we have discussed. And if you feel any problem, if you any curiosity or any doubt in this chapter, then you can give your comments in the comment box. And if you like our video, then please share it and like it. And still if you have not subscribed it, so please subscribe our channel. Thank you and have a good day.